ज़िंदगी जीने की इच्छा बहुत ज़रूरी है। एक जिद होनी चाहिए जीने की। पूरी वीडियो देखिए, देखो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ज़िंदगी बहुत कीमती है, बहुत बहुमूल्य है। इसको ऐसे नहीं खोना। आपकी एक इच्छा होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हालात कैसे भी हों। तो पूरी वीडियो देखना, देखो आपको कुछ ना कुछ इसमें फ़ायदा मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा। तो आपकी ज़िंदगी में ना कई बार ऐसे दौर आएंगे, ऐसा समय आएगा जब आपको लगेगा सब कुछ ख़त्म हो गया और आपका मन करेगा कि अपने आप को ख़त्म कर लूँ। ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा जिसमें इतनी तकलीफ़ हो, इतना दर्द हो। ऐसे लगेगा आपको। एक दौर ऐसा आता है ज़िंदगी में जब आदमी लगता है मैं अटका हुआ हूँ, फंसा हुआ हूँ, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, हर तरीके हर जगह से, हर तरह से। चाहे रिश्ते को लेकर मान लो, चाहे आर्थिक स्थिति को लेकर मान लो, या कोई भी वजह हो। अगर स्वास्थ्य ख़राब हो गया, चल नहीं पा रहे, कोई दिक्कत आ गई, कोई बीमारी लग गई, तो इंसान के मन में एक इच्छा पैदा होती है। जब तनाव बहुत हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है, जब सब कुछ अच्छा लगना बंद हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सब कुछ पास होते हुए भी लगता है खालीपन, जैसे कुछ छूट रहा है, कुछ अधूरा है, कुछ कुछ ऐसा है जो खाली है, जो जो मतलब ज़िंदगी का ना मज़ा जो है वो ख़त्म हो जाता है। इंसान सोचता है मैं किस लिए जी रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ ज़िंदगी में। खुशी संतुष्टि जो होती है वो उसको मिलती नहीं है जीवन में। पैसा भी होता है, कई बार ऐसा होता है कि रिश्ते भी ठीक हैं, स्वास्थ्य भी ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि आदमी की ज़िंदगी जीने की इच्छा ना ख़त्म हो जाती है। तो लगता है कि जैसे सब कुछ अपना भी चल रहा है। सुबह उठता हूँ, नहाता धोता हूँ, काम पे जाता हूँ, फिर दोपहर के बाद शाम के टाइम फिर घर पे आता हूँ, ज़िंदगी वही चल रही है। टीवी देख लिया, कुछ देर हम बातें कर ली, उसके बाद सो गया, अगले दिन फिर कहानी वही। तो इंसान के मन में सवाल उठता है, यार ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा, कुछ नया है ही नहीं। क्योंकि इंसान के लाइफ में ना कभी खुशी होती है, कभी दुख होता है। लेकिन हमारे मन में क्या दिक्कत है, हमारे मन की समस्या क्या है कि वो दुख को तो पकड़ लेता है और सुख को भूल जाता है। और वो दुख जब घेरता है इंसान को तो शुरू में तो लगती है उदासी कुछ दिन, फिर उदासी बढ़ती रहती है, हफ्ता हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, उसके बाद वो हो जाता है डिप्रेशन। वो लगातार बना रहता है, क्योंकि इसका इलाज ना वक्त रहते होना चाहिए। अगर आप लंबे टाइम तक इसमें फंस गए ना, तो ये लूप में फंसने जैसा है। एक लूप में जब फंस जाता है इंसान तो उसको रास्ता दिखता नहीं है। ऐसे दौर में क्या होना चाहिए, इस टाइम में क्या होना चाहिए, इंसान को ना शुरुआत में ही अपने आसपास 2-4 लोग ऐसे होने चाहिए उसके, जिससे वो मन की भावना शेयर कर ले। कई बार इंसान को खुद ही नहीं पता कि उसके खुद ही नहीं पता होता कि उसके मन में क्या चल रहा है। मन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती हैं जो इंसान को समझ नहीं आती। इंसान सोचता है कि जिस चीज़ के लिए मैं बहुत दिन से पागल था, बेचैन था, उसके पीछे भाग रहा था, वो मुझे मिल गई। लेकिन मिलने के बाद अब फिर से खालीपन क्या क्यों हो गया, ये खालीपन क्यों है, ये उदासी क्यों है, मज़ा नहीं आ रहा, बोरियत लग रही है। लगता है जैसे ज़िंदगी बोझ बन गई हो, ज़िंदगी बोझ लगती है। ये रिश्ते नाते में ढो रहा हूँ, जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, ज़िंदगी ऐसे हो रही है गधे की तरह, ढोता जा रहा है। और जो उसका रास्ता है वो दिख नहीं रहा, बस चलता जा रहा है। कोई उसको सामने कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही। लगता है हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। एक ऐसी सुरंग है जहाँ हर जगह अंधकार है, रोशनी की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही। ऐसा लगता है कुछ कुछ समय, कई बार कुछ साल ऐसे होते हैं जो इंसान को लगता है बहुत भारी हैं, उससे इंसान गुजर जाता है। लेकिन कई बार इंसान को रखना चाहिए पेशेंस, धैर्य होना चाहिए इंसान के अंदर। अगर धैर्य नहीं रहेगा ना, तो ऐसे वक्त में ना इंसान कुछ ना कुछ गलत कर लेगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो इस वक्त में, इस दौर में नशा करने लग जाते हैं, नशा करते हैं, सोचते नशा करूँगा तो ठीक हो जाएगा। कई कुछ ऐसे इंसान हैं जो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, किसी से शेयर नहीं कर पाते। कई बार ना मन में बहुत ज़्यादा भारीपन आ जाता है। मेरा मानना है ना, कभी कभी ना इंसान को रोना भी चाहिए। ऐसा हालातों में ना जब कुछ समझ नहीं आए, मन में उदासी हो, मन करे रोने का, तो अकेले में जाकर रो लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रोना ज़रूरी है अगर आपको मन को हल्का करना है। अगर मन को ऐसे भारी लेके चलते रहोगे ना, तो समस्या में फंस जाओगे और इसके कुछ हल निकल नहीं पाएगा आपको। कई बार इंसान रिश्तों में चोट खा लेता है, किसी इंसान में बहुत भरोसा होता है, वो धोखा दे देता है, या कोई तीसरा इंसान आ जाता है, या कुछ वाद विवाद ऐसा हो जाता है, कुछ गलतफहमी ऐसी हो जाती है कि वो रिश्ता जो बरसों पुराना है, जिसके सारे सोचा था इंसान की ज़िंदगी काट लूँगा, वो टूट जाता है। तो तकलीफ़ मिलती है, उसको संभाल नहीं पाता इंसान। किसी को बता नहीं पाता कि उसके दिल की हालत क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है। किसी को बताएगा तो उसे लगता है शर्म, लगता है कि शायद मेरा मजाक उड़ाएंगे या ये बोलेंगे कि रिश्ता संभाल नहीं पाया। तो इंसान ना कई बार मन के जो हालात हैं, जो उसकी स्थिति है मन की, जो मन के अंदर भावना जो पैदा हो रही हैं, जो उसके अंदर भारीपन हो गया है, उसको ना किसी को बता नहीं पाता, उसको हल्का नहीं कर पाता। मन को हल्का करना बहुत ज़रूरी है।
ज़्यादा भारी करोगे मन को पुरानी यादों को लेके, पुराने रिश्तों को लेके, पुरानी गलतियों को लेके, कुछ गलतफहमियों को लेके, अगर इतना बोझ लेके चलोगे ना तो अपने बोझ तले ही मर जाओगे दब के। इतने बोझ लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी सरल बन जाती है जब आप ना पुरानी चीज़ों को छोड़ देते हैं। जैसे आपकी सांस चलती है ना, एक सांस छोड़ते हो तो नई सांस मिलती है, ऐसी कई बार पुरानी चीज़ छोड़नी पड़ती हैं। सबक याद रखो, सबक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको अनुभव मिलते हैं, उससे आपका व्यक्तित्व का निर्माण होता है। आप नई नई जो आपकी नज़र है, जो सोचने का तरीका है, वो बदलता है। आप नई नई चीज़ें सीखते हो ज़िंदगी में। हर दिन नए लोग आते हैं, नए अनुभव मिलते हैं आपको उनसे, नई बातें जानने को मिलती हैं। हर एक का जीवन जीने का तरीका अलग होता है, सबकी पृष्ठभूमि अलग है, सबके विचार अलग है, सबकी इच्छाएं अलग अलग हैं। आपने आपको ना किसी और से जोड़ के मत देखो, आपकी ज़िंदगी है। तकलीफ़ है ना, जो दर्द है आपके शरीर के अंदर, शरीर के दर्द को आप खुद ही महसूस करोगे। आपके आसपास के जो लोग हैं ना, वो बस आपको सहानुभूति दे सकते हैं, थोड़ी सांत्वना दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं। शरीर में कोई पीड़ा है, दवाई खाओ, आगे बढ़ो, ज़िंदगी चल जाती है, चलती रहती है। अगर आप सोचते रहो मुझे ये हो गया, मेरे साथ धोखा हो गया, मेरा नुकसान हो गया, मेरा बिजनेस ठप हो गया, मेरी नौकरी नहीं लगी, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, मैंने मेहनत बहुत की, बहुत हताशा आती है, फ्रस्ट्रेशन होती है बहुत ज़्यादा, कभी कभी स्ट्रेस आता है, डिप्रेशन हो जाता है। तो ज़िंदगी केवल वही नहीं है जो आप सोच रहे हो। अगर आपको लगता है कि अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाती या अच्छा बिजनेस चल जाता या कोई रिश्ता अच्छा चलता, आपको लगता है आपको खुशी मिलती ना, तो हो सकता है आपकी गलतफहमी हो। खुशी है ना एक स्टेट ऑफ माइंड है, ये हमेशा रहती नहीं है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो हमेशा खुश रहे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप ज़िंदगी को कैसे देखते हैं, आपकी नज़रिया कैसा है। अगर आपका नज़रिया ठीक है, आप ये जानते हो कि ज़िंदगी में ये सब कुछ होगा, इंसान आएंगे जाएंगे, तकलीफ़ आएगी, दुख भी आएगा, बीमार भी होऊंगा, रिश्ते भी टूटेंगे, लोग मरेंगे भी, लोग जाएंगे भी, लोग शिकायतें भी करेंगे, लोग अपने कमियां भी निकालेंगे, हर कोई कुछ ना कुछ बोलेगा। लेकिन बोलने दो ना, आपको ना जिद होनी चाहिए। ज़िंदगी मेरी है, तरीका मेरा है, खुशी भी मेरी है और मेरी इच्छा है, मैं जीऊँगा। चाहे कुछ भी हो, हालात कैसे भी हों, कितनी भी तकलीफ़ आ जाए, कितने भी दुख मिल जाए, चाहे मैं बीमार हो जाऊँ या कुछ भी हो जाए, कभी अपना साथ मत छोड़ना, क्योंकि एक आप ही हो जो अपने साथ हमेशा रहोगे। कोई भी रिश्ता आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा। एक वक्त के बाद सब कुछ छूटना है, जब आपकी मौत आएगी, मौत के समय तो सब कुछ छूटता है। आपका शरीर जो आपके साथ रहता है हमेशा ना, वो भी छूट जाता है। तो रिश्ते नाते तो छूट नहीं है। जिस दिन आपकी मृत्यु होगी, सब रिश्ते नाते ख़त्म। कौन बाप है, कौन बेटा है, कौन पत्नी है, कौन दोस्त है, कौन बहन भाई है, कोई रिश्तेदार है, सब ख़त्म। फिर तो बस आपका जो है शरीर मिट्टी बन जाता है, उस मिट्टी मिला देते हैं। तो वैल्यू तो जो आपकी जो है लाइफ की, जो है जो आपकी चेतना है, उसी की तो वैल्यू है। इसके अलावा क्या वैल्यू है? इतनी चीज़ लेके चलोगे दिमाग में, ज़िंदगी जी नहीं पाते, फिर अंत में पछतावा करते हो कि ज़िंदगी मैंने अपने हिसाब से जी नहीं। जैसे ज़िंदगी जीनी चाहिए थी वह ज़िंदगी जी नहीं, और फिर तकलीफ अपने आप को देते हो। अंत में पछतावा ना हो ना, तो इससे बेहतर है आप वर्तमान में जी लो। जीने में क्या आफत है, मरना तो एक दिन है ही वैसे भी। तो रोज़ जी के, जो रोज़ जीते जी क्यों मर रहे हो? जब अंत में सब कुछ ख़त्म होना ही है, तो इतनी तकलीफ़ क्यों दे रहे हो खुद को? वर्तमान में जियो। बहुत ज़्यादा योजनाएं बना रहे हो, भविष्य की कल्पनाएं कर रहे हो, और आज का जो जो समय है वो जी नहीं पा रहे। ज़िंदगी तो अभी में है, जो अभी की सांसें चल रही हैं वही तो जीवन है। जो पहले सांस से लेकर अगले सांस तक का जो सफ़र है, इसमें जो भी अनुभव आप लोगे वही तो जीवन है। इसलिए जीवन क्या है? आदमी ढूंढता रहता है उद्देश्य क्या है, मुझे ये करना है, मुझे वो भी करना है, ये भी करना है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर इच्छाएं पैदा हो जाती हैं, उम्मीदें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो सब पूरी हो ही नहीं पाती। कौन सा ऐसा इंसान है जिसकी सारी इच्छा पूरी हो गई हो? चाहे कितना भी पैसा आ जाए, और पैसा चाहिए, कितने नाम हो जाए तो और ज़्यादा नाम करना है, कितनी भी वस्तु खरीद ले और ज़्यादा खरीदनी है। ये जो मन है ना, ये मन का जो कुआं है, इच्छाओं का जो कुआं है, वो कोई भरता ही नहीं है। जितना डालो उतना खाली, जितना डालो उतना खाली, भरता ही नहीं है। तो इससे अच्छा ये है ना कि इन इच्छाओं को तो कम कर लो। ज़रूरत तो बहुत कम है, ये इच्छाओं का अंत नहीं। ज़रूरत कितनी है? अच्छा खा लो, अच्छा पहन लो, स्वस्थ ठीक हो,
मन शांत हो, संतुष्टि हो, जीवन में सुकून हो, इससे बड़ा धन क्या है। अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन अंदर संतुष्टि नहीं है, आपके अंदर डिप्रेशन है, तनाव है, अगर आपको नींद नहीं आती, सुकून है नहीं, परेशान रहते हो हमेशा, तो ऐसे पैसे का, ऐसी दौलत का, ऐसे नाम का, शोहरत का, ऐसे बड़े बड़े घरों का, गाड़ियों का, या जो भी रिश्ते हैं, इनका क्या फ़ायदा जो आपको सुकून नहीं दे रहा, आपको संतुष्टि नहीं दे रहा, आपकी नींद गायब हो गई, आप रात को सो ही नहीं पाते, करवट लेते रहते हो बिस्तर पे यहाँ से वहाँ, तो क्या फ़ायदा इस सब चीज़ों का। सोचना चाहिए ना इंसान को। आपके अंदर ये इच्छा रहनी चाहिए कि आपको जीवन दिया है तो उसको पूरा जीना है। हर दौर देखोगे, उसमें हर चीज़ देखोगे, लोगों का आना जाना, लोगों का पैदा होना मरना, बिजनेस में उतार चढ़ाव, जीवन में उतार चढ़ाव, कभी सुख कभी दुख, कभी ठीक हो कभी बीमार हो गए, हर चीज़ देखोगे, हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन कभी ना ज़िंदगी जीने की आस नहीं मत छोड़ना, कभी भी इच्छा मत खत्म करना। जब भी तकलीफ है तो खुद से बात करो, अपने मन को टटोलो, अपने आप को झाँक के देखो कि तकलीफ़ क्या बाहर की है या अंदर की है। ज़्यादातर तकलीफ़ अंदर की होती है, बाहर की इतनी तकलीफ़ होती नहीं है। तो अंदर जो भी तकलीफ़ है उसको पहले ठीक कर लो, पहले अंदर जो भी भरा पड़ा है ना उसको हल्का कर लो, उसको सुलझा लो, वही काफ़ी है आपके लिए।